सकती है, न उसका रोजा उसे कोई फायदा पहुंचा सकता है, न उसकी ज़कात उसे कोई फायदा पहुंचा सकती है, न उसका हज उसे कोई फायदा पहुंचा सकता है। कोई भी आमाले साले उसे फायदा नहीं पहुंचा सकता। मैं नमाजों के खिलाफ नहीं बोलता। हम सब जानते हैं कि नमाज पढ़ना चाहिए और नमाजों के न पढ़ने वालों के खिलाफ हम बोला करते हैं। लेकिन याद रखें कि आज हम जिस जात की खुशी मना रहे हैं, अगर नमाजें मिली है तो इसी जात के सदक़े में मिली है। सुभान अल्लाह। इसलिए पहले हम खुशी मनाए। ईमान वाले हैं तो ताज़ीमो तौक़ीर हुजूर की करते हुए इज़हारे खुशी करे, फिर रब की पाकी बोले। सिर्फ कलीमा पढ़ ले और नमाज का रट्टा मारते रहे तो ऐसी नमाजें कोई फ़ायदा पहुंचाने वाली नहीं है। क्योंकि मिलाद कहते ही है हुजूर की ताज़ीमो तौक़ीर में खुशी के इजहार करने को। सुभान अल्लाह। तो जिस नबी के सदक़े में नमाज मिली है उस नबी की आमद की तारीख़ है, लिहाजा हम पर लाजिम है कि हम उस नबी की विलादत की खुशी हर जायज़ तरीक़े से मनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए हम सुन्नी मुसलमान उस नबी की विलादत की तारीख में जायज़ तरीक़े से इज़हारे खुशी के लिए ही यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सुभान। वरना याद रखे कि नमाजें तो शैतान ने भी पढ़ी थी और कम नहीं बहुत नमाजें पढ़ी थी। यानी 6 करोड़ बरस तक वो नमाज ही पढ़ता रहा, सजदा ही करता रहा। लेकिन उसकी नमाजें क्यों उसके मुंह पर मार दी गई? क्यों वो शैतान बना? इसलिए कि वो नबी की ताज़ीम नहीं किया था, नबी की ताज़ीम नहीं किया था। इसलिए पता ये चलता है कि नमाज हमें पढ़नी चाहिए और पढ़ी हुई नमाजों को हमें बचाना भी चाहिए। इब्लीस को नमाज तो पढ़ने आता था, सजदा तो करने आता था, लेकिन उस पढ़ी हुई नमाजों को बचाने नहीं आता था। इसीलिए उसकी नमाजें गारत कर दी गई, बर्बाद कर दी गई। लेकिन मुसलमानों, मैं आपको बताता हूँ कि नमाज पढ़िएगा तो नमाज कायम होगी। और अगर पढ़ी हुई नमाजों को आप बचाना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह की ताज़ीम करनी होगी, रसूलुल्लाह का एहतराम करना होगा, उनकी तौक़ीर करनी होगी। जब आप रसूल पाक की ताज़ीम और तौक़ीर करेंगे तो आपकी पढ़ी हुई नमाजें बचने लगेगी। सुभान अल्लाह। आपकी पढ़ी हुई नमाजें बचती हुई नजर आएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसलिए सिर्फ नमाज का रट्टा नहीं मारना चाहिए। जो नमाज नहीं पढ़ता है, देखिए मुसलमानों को चाहिए कि नमाज पढ़े, अगर नहीं पढ़ता है तो वो गुनहगार है। लेकिन मैं इस मौके से बयान कर रहा हूँ, जो नमाज नहीं पढ़ता है या यूं कह ले कि जो कलीमा भी नहीं पढ़ता है, अगर वो भी विलादत मुस्तफ़ा का जश्न मनाता है तो अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े इस खुशी मनाने का फायदा उसे भी पहुंचाता है। सुभान अल्लाह। और जरा मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए हदीस मुक़द्दसा के अंदर आता है, अबू लहब हुजूर का कितना बड़ा दुश्मन था, कितना बड़ा कट्टर दुश्मन, जिंदगी भर हुजूर से दुश्मनी करता रहा। लेकिन जब वो मरा तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखने के बाद उसका हाल पूछा। अबू लहब से कहा, बताओ तेरा क्या हाल है? तो अबू लहब कहता है, हाल तो बहुत बुरा है, सख्त अजाब में मुब्तला रहता हूँ। लेकिन सुनो भाई, जब भी दोशंबा का दिन आता है, यानी जब भी सोमवार का दिन आता है, मेरे अजाब में कमी हो जाती है, मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है। हजरत अब्बास कहते हैं कि ये फायदा जो तुझे मिल रहा है ये किस चीज के सदक़े में मिल रहा है? तो अबू लहब कहता है, सुनो, जब मेरी
बांदी सुबैबा ने मुझे मेरे भतीजे मोहम्मद की विलादत की खुशखबरी सुनाई थी, तो उस वक्त मैं इतना खुश हुआ था, इतना खुश हुआ था कि उस खुशी में मैंने अपनी उस बांदी को आजाद कर दिया था, अपनी बांदी को रिहा कर दिया था। इसीलिए जब भी दोशंबा का दिन आता है, उसी खुशी मनाने का फायदा मेरी कब्र में पहुंचता है, मेरी कब्र में पहुंचता है। देखिए इमाम नबवी इस हदीस के तहत रियाजुस सालिहीन में और इमाम बगवी शरह सुन्ना में लिखते हैं कि काफिर के आमाले सालिहा का भी कोई अज्र नहीं होता, कोई बदला नहीं होता, लेकिन ये खासकर हुजूर के इकराम में, हुजूर की ताज़ीम व तौकीर में अल्लाह का करम है कि अगर कोई काफिर भी, कोई बेईमान भी हुजूर की पैदाइश का जश्न मनाता है तो अल्लाह ताला उसे भी अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उसे भी अजर अता फरमाता है। तो आप अंदाजा लगाए कि जब एक काफिर हुजूर की पैदाइश का जश्न मनाए, हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाए, तो उसे फायदा पहुंच सकता है। तो जो ईमान वाला, जो नबी का कलीमा पढ़ने वाला, जो नबी का चाहने वाला, नबी की विलादत का जश्न मनाए, फिर भला उसे क्यों कर फायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए मुसलमानों, जब भी ये मुकद्दस तारीख आवे, हर जायज तरीके से अपने नबी की पैदाइश का जश्न धूमधाम से मनाया। अब इससे एक नुक्ता ये भी निकलता है कि जब अबू लहब ने खुशी मनाई थी तो हुजूर को नबी जानकर नहीं, अपना भतीजा जानकर खुशी मनाई थी। तो जो नबी को, जो हुजूर को भतीजा जानकर उसकी विलादत की खुशी मनाए, उसे फायदा पहुंच सकता है। तो जो हुजूर को नबी जानकर उनकी पैदाइश की खुशी मनाए, उसे फायदा क्यों कर नहीं पहुंच सकता है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं कि नमाजें पढ़ो लेकिन हुजूर की मोहब्बत में पढ़ो, रोजा रखो लेकिन हुजूर की मोहब्बत में रखो, ज़कात दो लेकिन हुजूर की मोहब्बत में ज़कात दो, हज करो लेकिन हुजूर की मोहब्बत में हज करो। अगर हुजूर की मोहब्बत सीने में नहीं है तो कोई भी आमाले साले तुम जितना चाहो कर लो, वो तुझे फायदा नहीं पहुंचा सकता है, वो तुझे फायदा नहीं पहुंचा सकता है। नमाज मिली है तो हमारे नबी के सदक़े में मिली है, इसलिए हम अपने नबी की विलादत की खुशी भी मनाए। और जो नमाजें मिली है हुजूर को तोहफे में रब की बारगाह से, उस नमाज को अदा करके हम अपने नबी की आंखों को ठंडक भी पहुंचाया करें। सुभान अल्लाह। तभी जाकर हम सच्चे पक्के आशिक व मुसलमान हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी करीम से सच्ची पक्की मोहब्बत व अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। दो बातें और आपके गोशे गुजार। अभी आपने सुना कि जब हुजूर पैदा हुए तो पैदा होते ही अपनी पेशानी को सजदा में रखा, यानी ज़मीन मक्का पर रखा। अब देखिए हुजूर ने अपनी पेशानी को पैदा होते ही ज़मीने मक्का से लगाया। रब को अपने महबूब की ये अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने पूरी रूए ज़मीन को मुसलमानों के लिए मस्जिद बना दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए कि पहले के अंबियाए किराम जहाँ निशान लगा देते थे, जहाँ खंबा गाड़ दिया करते थे, जहाँ घर बना दिया करते थे, जहाँ मस्जिद बना कर दिया करते थे, लोग वहीं जाकर नमाज पढ़ा करते थे। अगर सफ़र में होते हो तो नमाजों को गिनते रहते थे, कितने वक्तों की नमाजें कज़ा हो रही है। जब सफ़र से लौटते तो उसी जगह पर जाकर लोग नमाज पढ़ा करते थे जहाँ पहले के अंबियाए किराम ने निशान लगाई थी, जहाँ घर बनवाया था। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों अपने आका पर, कुर्बान जाओ मुसलमानों अपने पैगंबर पर कि मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, लाते ही अपनी पेशानी को ज़मीने मक्का पर रखा, ज़मीने मक्का से लगाया। रब को अपने महबूब की ये अदा पसंद आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुबह क़यामत तक के मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया की ज़मीन को मस्जिद
मस्जिद बना दिया। अब तुम जहां चाहो नमाज पढ़ो, जहां चाहो तुम सजदा, पूरी जमीन अब मस्जिद बना दी गई है। सुभान अल्लाह। अब देखिए ये बातें भी मैं आपके गोशे गुजार कर दूं कि दुनिया में जितने भी घर हैं, जिस घर में भी बच्चा पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है, रोता हुआ पैदा होता है। मिसाल के तौर पर यूं समझे कि किसी अमीर के घर में बच्चा पैदा हो तो रोता हुआ, अमीर गरीब के घर में बच्चा पैदा हुआ रोता हुआ, मुफलिस के घर में बच्चा पैदा हुआ रोता हुआ, कंगाल के घर में पैदा हुआ रोता हुआ, किसी वजीर के घर में बच्चा पैदा हुआ रोता हुआ, किसी बादशाह के घर में बच्चा पैदा हुआ रोता हुआ। पूरी दुनिया के घर में जहाँ कहीं भी बच्चा पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है। लेकिन जब आमना के घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो रोता हुआ नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ पैदा हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है कि दुनिया के तमाम घरों में जहां बच्चे की पैदाइश हो रही है बच्चा रोता हुआ पैदा होता है या सोता हुआ पैदा होता है, हंसता हुआ पैदा नहीं होता है, मुस्कुराता हुआ बच्चा पैदा नहीं होता है। लेकिन जब आमना के घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो मुस्कुराता हुआ हो रहा है, हंसता हुआ हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर इसका सबब क्या है? तो सुनो मुसलमानों, उलमाए किराम कहते हैं कि अगर आमना के घर में भी बच्चा रोता हुआ पैदा होता, रोता हुआ पैदा होता तो बेवा कहती कि ये भी रोने वाला आ गया, यतीम कहते ये भी रोने वाला आ गया, मिस्कीन कहते ये भी रोने वाला आ गया। तो सुनो सुनो, आमना का लाल दुनिया वालों को रुलाने के लिए नहीं आया था बल्कि आमना का लाल दुनिया वालों को हंसाने के लिए आया था, कुफ्र से आजाद करने के लिए आया था। सुभान अल्लाह। कुफ्र से निकालने के लिए आया था, अंधेरों से आजाद करने के लिए आया था। जब हम सबके आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए, लेकिन जब हम सबके आका मैदाने महशर में अपने सर को सजदे से उठाएंगे तो उस वक्त आप रोते रहेंगे। यानी आपको इतनी खुशी हासिल होगी, इतनी खुशी हासिल होगी कि आपकी आंखें अश्कबार हो जाएगी। जभी तो इमाम इश्को मोहब्बत लिखते हैं कि पेश हक मुज़्दा शफाअत क्या सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे और दिल निकल जाने की चाहे आह किन आंखों से हो कि हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। वही इमाम फरमाते हैं कि वो दुनिया वालों सुनो सुनो, जज़ाकल्लाहु खैरा, वो दुनिया वालों सुनो सुनो, तुम नबी की पैदाइश से जलना चाहते हो जलते रहो, शैतान के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो चलते रहो, लेकिन जो भी नबी का सच्चा पक्का गुलाम है उसका यही मंशा होगा, उसका यही अकीदा होगा कि या रसूल अल्लाह हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चल कर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी करीम से सच्ची पक्की मोहब्बत व अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको राह मुस्तकीम पर चलकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। एक दो बातें और आपके गोशे गुजार कर दूं। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि दिन तारीख मुतय्यन करके खुशी नहीं मनानी चाहिए। ये बरेलवी सुन्नी दिन तारीख मुतय्यन करके हुजूर की विलादत की खुशी मनाते हैं। हज़रात हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से हम विलादत मुस्तफ़ा का जश्न मना रहे हैं दिन तारीख मुतय्यन करके, ये तरीक़ा भी मुझे कुरान ही सिखाता है। सुभान अल्लाह, ये तरीक़ा भी कुरान ही सिखाता है। देखिए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान मुक़द्दसा में। अल्लाह फरमाता है व सलामुन अलैहि यौमा उलिदा
व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या, के सलामती हो, सलामती है हजरत यहया पर, सलाम है हजरत यहया पर कि जिस दिन वो पैदा हुआ, कि जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो जिंदा उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो देखिए पैदाइश का दिन मुतय्यन करके सलाम भेजना या सलामती भेजने का तरीका या इजहार खुशी करने का तरीका ये हमारा नहीं है, ये तो कुरान का तरीका है। ये कोई और नहीं हमें सिखाता है, ये तो कुरान सिखाता है कि सलाम है हजरत यहया पर कि जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो जिंदा उठाया जाएगा। और आगे कुरान कहता है वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी रब की बारगाह में यही अर्ज किया था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था कि वही वाली सलामती मुझ पर भी है जो हजरत यहया अलैहिस्सलाम पर है, वही सलामती मुझ पर भी है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं अपनी कब्र से जिंदा उठाया जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो ये दिन तारीख मुतय्यन करने का तरीका भी हमें कुरान ही सिखाता है। सुभान अल्लाह। और इसी से लगी हुई ये एक बात और आपके गोशे गुजार कर दूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में 2 ही ईदें थी, ये तीसरी ईद कहाँ से लिया है? तो सुनो मुसलमानों, इस्लाम में 2 ही ईद नहीं बल्कि तीसरी ईद का भी पहले ही से तज़किरा है कुरान में। सुभान अल्लाह। जरा मचल कर बोल दीजिए अपने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। देखिए कुरान में तीसरी ईद का तज़किरा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जिद किया, ऐ मेरे पैगंबर आप रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला हम सबों के लिए आसमान से बना बनाया खान उतार दे, यानी खाना उतार दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन हवारियों ने नहीं समझा, उनकी कौम ने नहीं समझा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में यूं दुआ किया। कुरान कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे मौला, तू हमारे लिए आसमान से एक खान उतार दे ताकि वो हमारे लिए ईद बन जाए। सुभान अल्लाह। और वो सिर्फ हमारे लिए ही ईद ना बने बल्कि हमारे अगलों की भी ईद बन जाए, हमारे पिछलों की भी ईद बन जाए। सुभान अल्लाह। देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में क्या कहा, मौला तू हमारे लिए जन्नत से बना बनाया खाना उतार दे ताकि वो हमारे लिए ईद बन जाए। मसला साफ हो गया। कहने का मतलब ये कि मौला जिस दिन तू हमारे लिए आसमान से बना बनाया खाना उतारेगा उस दिन को हम ईद का दिन बना लेंगे, उस दिन की हम ताज़ीम करेंगे, उस दिन हम खुशियों का इजहार करेंगे और तेरा शुक्र भी बजा लाएंगे। सुभान अल्लाह। तेरा शुक्र भी बजा लाएंगे। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाना उतारा? कुरान कहता है हाँ उतारा। क्या उतारा? तो मछली और रोटी उतारा। सुभान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम फमन यकफुर बअदु मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे पैगंबर ठीक है मैं उतार देता हूँ तेरे लिए खाना, लेकिन याद रखिएगा इसके बाद अगर आपकी कौम में से कोई भी कुफ्र करेगा तो मैं उसे ऐसा अज़ाब दूंगा कि वैसा अज़ाब मैं दुनिया में फिर किसी को भी नहीं दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारा, खाना उतारा। क्या उतारा? मछली और रोटी उतारा। लोगों ने खूब खाया और उसके बाद भी उनकी कौम के कुछ लोग कुफ्र कर दिए। कुफ्र किए तो अल्लाह ने सख्त अजाब का नुज़ूल किया कि जो लोग कुफ्र करने वाले थे उनकी शक्लें मस्ख हो गई और उनकी शक्लें मस्ख होकर तब्दील होकर सूअर की शक्ल बन गई, खिंजीर की शक्लें बन गई। फिर ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और हलाक हो गए। अर्ज करना मकसद ये है कि जिस दिन अल्लाह की किसी खास नेमत का नुज़ूल होता है वो
वो दिन ईद का दिन हो जाया करता है। सुभान अल्लाह। और ये कोई ऐरे गैरे का तरीका नहीं है, बल्कि उस दिन को ईद मनाने का दिन ये सालेहीन का तरीका है। सुभान अल्लाह। तो इसमें कोई शको शुबा नहीं है कि हुजूर की जो ज़ात है ये रब की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। तो जिस दिन हुजूर की पैदाइश हुई, जिस दिन हुजूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, फिर उस दिन को ईद का दिन क्यों नहीं कहा जाए? उस दिन मुसलमान ईद की खुशियाँ क्यों नहीं मनाए? इसीलिए तो हम हुजूर की पैदाइश के दिन ईद की खुशियाँ मनाते हैं और उस दिन को ईदों का ईद कहते हैं। सुभान अल्लाह। और आखिरी बात देखे कि बुखारी शरीफ के अंदर 4 मकामात पर यह हदीस नकल की गई है कि एक मरतबा एक यहूदी ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ऐ उमर, तुम्हारे कुरान में जो ये आयत है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अगर ये हमारे तौरेत में होती तो इस आयत के उतरने के दिन को हम ईद का दिन बना लेते। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, ऐ यहूदी, तू मुझे एक ईद मनाने की बात करते हो, मैं पहले ही से उस तारीख में 2 ईदें मना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। वो यहूदी बड़ा मुताज्जिब हुआ, कहने लगा, मैं तो एक ईद की बात कर रहा था और आप कह रहे हैं मैं पहले ही से उस तारीख में 2 ईदें मना रहा हूँ, आखिर किस तरह? तो हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, सुनो, ये आयत करीमा जुमा को यौमे अरफा में नाजिल हुई, तो हमारे नजदीक जुमा का दिन भी ईद का दिन है और अरफा का दिन भी ईद का दिन है। सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों, जरा संजीदगी से गौर तो करो कि जिस दिन कुरान मुकद्दसा की एक आयत का नुज़ूल हो जाए, वो दिन हजरत उमर के नजदीक ईद का दिन हो सकता है। तो जिस दिन खुद पूरे कुरान वाले नबी तशरीफ लाए, फिर भला वो दिन ईद का दिन क्यों कर नहीं हो सकता है? इसलिए हम इस दिन को ईद का दिन कहते हैं और इंशाअल्लाह कहते रहेंगे। इस दिन हम ईद की खुशी मनाते हैं और इंशाअल्लाह रहते दम तक मनाते रहेंगे। पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।